बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम शेखपुरा पहुंचे, प्रेस वालों से किया बातचीत। रिपोर्ट कुमार सुबिद। शेखपुरा। बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास कर रहा है। उनके नेतृत्व में सेवा सुशासन, गरीब कल्याण एवं कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके जरिए लोगों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। इस कार्यक्रम में अरियरी प्रखंड के करकी गांव में पार्टी के द्वारा आयोजित सेवा सुशासन गरीब कल्याण कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए शेखपुरा आए हुए हैं। वहीं शेखपुरा अतिथि गृह में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और बिहार की जनता के लिए योजना चलाकर 365 दिन सेवा की जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं की चर्चा भी की जाती है। खनन एवं भूतत्व मंत्री के शेखपुरा आगमन पर पार्टी के जिलाध्यक्ष सुधीर कुमार, पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर शंभू पांडे, वीरेंद्र सिंह, रेशमा भारती, विपिन कुमार, संजय कुमार, हीरालाल सिंह, मनोज कुमार, जदयू नेता प्रमोद चंद्रवंशी एवं सहित अन्य लोग मौजूद थे। खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने कहा कि बिहार से जब झारखंड अलग हुआ था तो खनिज संपदा की कमी महसूस की जा रही थी, लेकिन अब बेहद खुशी की बात है कि राज्य में सोना, तांबा, कोयला, अवरक, डीजल, पेट्रोल, क्रोमियम, निकेल, पोटास जैसे खनिज पदार्थ हमारे बिहार में भी मिल रहे हैं। इससे राज्य के आर्थिक रूप से काफ़ी सशक्त होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि JDSI जुडिशियल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा खनिज पदार्थ का सर्वेक्षण किया जा रहा है। जमुई जिले के सोनो प्रखंड में जो सोना का खदान मिला है, वहां देश का 44% सोना मौजूद है। मंत्री ने कहा कि औरंगाबाद में मिले क्रोमियम, निकेल, पोटास खदान जल्द ही आवंटित कर दिया जाएगा और खुदाई का काम इस साल 2022 तक शुरू हो जाएगा, जबकि जमुई में खुदाई का कार्य 2023 तक शुरू कर दिया जाएगा। खबर अच्छी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बिहार और शेखपुरा के सर्व समाज को मैं कोटि धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। आज का प्रवास के दौरान सबसे पहले श्री कृष्ण बाबू के आदम करके मूर्ति को हमने अनावरण किया और अभी मैं जिला अतिथि गृह में बैठा हूँ। यहाँ से निकलने के बाद से परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो आदम कर होगा अनावरण करेंगे, उस पर भी माल्यार्पण करेंगे। तस्वीर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 8 वर्ष पूरा होने पे सेवा सुशासन गरीब कल्याण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सैकड़ों योजना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्रियान्वित किया। प्रदेश के जो सुदूर इलाके में गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, जिनको खाने का अन्न नहीं मिलता था, पहनने का कपड़ा नहीं होता था, जिनके बस्ती में चलने की रास्ता नहीं होती थी, जो सर्वजन समाज में गरीब लोग होते थे, उनकी चिंता करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी अपनी पूरे जीवन तन्मयता से लगा दिया। लेकिन आज़ाद भारत में जिनके हाथों में देश के और प्रदेश की बागडोर आई, उन लोगों ने देश हो या प्रदेश हो अपने विरासत समझ लिया, अपने पैतृक संपत्ति समझ लिया। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ करके हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्धिस्ट हो, सभी लोगों ने अपने त्याग, तपस्या, बलिदान के बदौलत देश को आज़ादी मिली। आज़ादी इसलिए मिली कि सभी समाज के लोगों को क्षमतामूलक जीवन जीने का एक रास्ता मिलेगा। लेकिन जिनके हाथों में प्रदेश के देश की बागडोर आई, उन लोगों ने अपनी विरासत समझा और विरासत समझ करके परिवारवाद, वंशवाद। तो मुझे कहने में बड़ी दुख होता है कि जयप्रकाश नारायण जी हों, लोहिया जी हों, महात्मा गांधी जी हों, राजेंद्र प्रसाद जी हों,
बाबा साहब अम्बेडकर जी हों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हों, दीनदयाल उपाध्याय जी हों, वीर सावरकर जी हों, बिहार के कैलाशपति मिश्रा जी हों, कर्पूरी ठाकुर जी हों, इन तमाम ऋषियों मुनियों महापुरुषों को कहीं न कहीं ठेस पहुँची। मोदी जी की आगमन होता है, उनके आगमन होने के बाद से देश के 1 अरब 30 करोड़ जनता को, बिहार प्रदेश के 13 करोड़ जनता को जो मूलभूत सुविधा से वंचित था, उसको योजना चला करके उन तमाम गरीबों के आंख में जो आंसू होता था, जो उनके चेहरे पे कभी मुस्कान नहीं देखने को मिलता था, आज मंद मंद मुस्कान सर्व समाज के गरीबों शोषकों को देखने को मिल रहा है। तो ये सेवा सुशासन गरीब कल्याण योजना चला करके हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन का साल होता है, 1825 दिन में 5 साल होता है, हम अनवरत अपनी जनता की सेवा में सेवा सुशासन के माध्यम से हम लगे रहते हैं। इसी मकसद से भारतीय जनता पार्टी का 1 दिवसीय जो यहाँ कार्यक्रम है, जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मैं आया हूँ। और जो केंद्र और राज्य की योजनाएं चल रही है, देश के प्रधानमंत्री जी का योजना है, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। जन जन तक लोगों को कैसे पहुंचाया जाए, उसको लाभ कैसे उनके घरों तक जाए। बड़ी कानून बनाया गया। आपको जानकारी है कि जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था तो ये के आम चर्चा चलती थी कि अब बिहार में कुछ बचा नहीं है, जितने खनिज संपदा है झारखंड की तरफ चला गया है। लेकिन खुशी इस बात की हो रही है कि आज बिहार प्रदेश में डीजल के, पेट्रोल के, सोना के, कोयला के, अबरख के, तांबा के सारे आज संभावनाएं बढ़ गई है। जीएसआई जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2 टीमें ये काम कर रही है, तब काम हो रही है जब देश आज़ाद हुआ। उस समय से जो जटिल कानून से बिहार प्रदेश माइनिंग के क्षेत्रों में गुजर रहा था, उसको सरल बनाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। 15 और 16 में अमेंडमेंट करके माइनिंग के क्षेत्र में बिहार के कानून जो जटिल प्रक्रिया से गुजरता था, उसको सरल किया। सरल होने के बाद से 2 जीएसआई कंपनियाँ यहाँ काम कर रही है। आपने देखा होगा कि आप पहाड़ के भी डीजल और पेट्रोल के जमुई में सोनो प्रखंड में आपके देश के सर्वाधिक सोना 44% मिलने की संभावना है। जो लोकसभा के पटल पे इसकी चर्चाएं हो गई है। इतना नहीं, क्रोमियम, निकिल, औरंगाबाद के धरती पर पोटास, जो खाद के आज ये बाहर से कहीं ना कहीं हम आयात करते थे, आज पोटास अपने बिहार के धरती पर प्रचुर मात्रा में प्राप्त है। तो मुझे लगता है कि इस आने वाले दिनों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो $5 ट्रिलियन का देशवासियों को आश्वस्त किया था, वो $5 ट्रिलियन बिहार एक ऐसा राज्य बनेगा कि आने वाले दिनों में देश तो सशक्त होगा ही, बिहार देश का प्रथम राज्य बनेगा। और यहाँ के बेरोजगारों आज जो सोने की चिड़िया का देश कहलाता था, देश विश्व का गुरु नेतृत्व करता था, आज मुझे लगता है कि वह दिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर आगे बढ़ रहा है और भारत माता को परम वैभव पे पहुँचाने के लिए, विश्व को गुरु बनाने के लिए फिर अग्रणी हो रहा है। नई फिल्म का इस पर काम शुरू है क्या? एक तो क्रोमियम, निकिल है और पोटास है, बहुत जल्दी उसका ऑक्शन कर दिया जाएगा। बहुत प्रोसेस आगे बढ़ चुका है और मुझे लगता है कि भारत सरकार के मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी साहब ने देश के तमाम मंत्रियों को बुलाया था, जिसमें मुझे भी ये जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और 6 माह पहले ये 2 ब्लॉक जो है कि क्रोमियम, निकिल का और पोटास का आवंटित कर दिया और वो प्रक्रिया में है, बहुत जल्दी उसको ऑप्शन कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि बिहार का बहुत बड़ी एक सौगात मिलने जा रहा है। सोना वगैरह क्या स्थिति है सर? उसको भी प्रक्रिया में है, उस पर बहुत जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि वो भी 23 आते आते हम लोग उसको पूरा करेंगे।